पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से हो और तस्वीरें वायरल ना हो, भला ये कैसे हो सकता है? And in a moment that blended diplomacy with personal chemistry, Prime Minister Modi presented Italian Prime Minister with a packet of Melody chocolates, a playful nod to the now viral fusion of their names. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. कि हंसी आती है यार, शहबाज शरीफ तो एक डीसी लेवल का काम करता है। ये तो प्राइम मिनिस्टर वाली पर्सनैलिटी नहीं है इसकी, और ही नहीं है वो प्राइम मिनिस्टर वाला, वो अपील भी नहीं है प्राइम मिनिस्टर वाली, वो अप्रोच भी नहीं है प्राइम मिनिस्टर वाली। और सुना कोई मेलोडी की टॉफी भी किसी को गिफ्ट करने गए, पार्ले मेलोडी, अभी देख रहा था। हंसी मत, सच में हुआ है, मजाक नहीं कर रहा। हमें भी शुरू में लगता था ये मजाक हो रहा है, लेकिन ये सच में हो रहा है। क्या मेलोडी वो टॉफी का नाम है भाई? हाँ, उनको, मुझे नहीं मालूम किसको किया, टॉफी का नाम बता रहा हूं, किसको क्या हमें नहीं मालूम। ये कि जिस तरीके से इटली से उनकी फोटोज आ रही हैं, मोदी जी जो हैं वो जो है वहाँ की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के साथ दिखाई दे रहे हैं, घूमते फिरते पार्टनर करते हुए। जी आप भी तो हिंदुस्तानी हैं, ये चीजें अपने ऊपर भी अप्लाई कर लीजिए। आप खुद तो 5-5, 6-6 कंट्रीज में खामा खाई, यहाँ से वहां से यहाँ, वहां से यहाँ खामा खाई घूम रहे हैं, और उसके बाद हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कोई कोई आपको दे देता है, वो भी जमा करते जा रहे हैं, और अपनी पब्लिक को आप कह रहे हैं कि कोई बाहर ना जाए, कोई यहाँ ना जाए, कोई वहां ना जाए। जी 1 साल तक आप लोगों ने जो है ना वो बिल्कुल यहीं पे रहना है। लेकिन खैर ये चीजें हमारे लोगों ने भी कही है, वैसे कुछ माने या ना माने आप लोग, मोदी जी पाकिस्तान को कॉपी कर रहे हैं, इसलिए कि ये तो हमारे लोगों ने, यानी कि हमारे जो गवर्नमेंट है उसने भी कहा है कि जी कोई जो है वो बाहर ट्रेवल ना करें और वर्क फ्रॉम होम करें, और उसके साथ उन्होंने कहा है कि जी साथ ही जो है वो कह लीजिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने का भी कहा है, और कई चीजों में बचत करने का कहा है हमारी गवर्नमेंट ने। और जो कहा है मोदी जी ने, मुझे लगता है उस सब चीजों को बड़ा सीरियसली ले लिया है। किसी को 31वां स्टेट ऑनर मिले, और अगर कोई इतना प्रसिद्ध हो, अगर आपका मुल्क अब भी 6-6.5% के हिसाब से ग्रो कर रहा हो, अगर आप एक कहीं जगह रुकते हैं और आप मान लीजिए आपने 50,000 $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी लाया, आपने 30 मिलियन बैरल की टी भी कर लिया, आपने डिफेंस डील भी कर लिया, आपने एलपीजी की भी व्यवस्था कर ली और आप आगे चल दिए। तो अगर आपकी अचीवमेंट्स इतनी है, आपका फोकस इतना है, आपका कंट्री पे दुनिया की डिपेंडेंस इतनी है, बिकॉज इंक्रीजिंगली भारत पे दुनिया की डिपेंडेंस बढ़ रही है, तो आप सुर्खियों में रहेंगे और अच्छी चीजों के लिए रहेंगे। आज आप सुर्खियों में हो बिकॉज ऑफ योर अचीवमेंट्स। और यहाँ 3-4 चीजें देखिए, अब जब हम यूरोप जाते हैं तो यूरोप में एक वैक्यूम है सर। यूरोप को ये पता है कि अमेरिका से उनकी आजकल नहीं बन रही, नेटो को लेके काफी विवाद है, काफी उनमें डिस्प्यूट चल रही है। यूरोप को ये पता कि चाइना के पास वो जा नहीं सकते, क्योंकि कहते हैं ना दूध से जला बच्चा छाछ भी फूक फूक के पीता है। They don't want to go to China। अब बच्चा जो उनके पास है वो, और ट्रम्प अंकल पे भरोसा नहीं है। अरे ट्रम्प तो कुछ भी बोल सकता है, वो तो बोलेगा कल ऐसा करो, तुम ट्रेड छोड़ो, अपने 10 शिप जरा भेज दो, जरा किसी पे चढ़ाई करनी है कल सुबह सुबह, मूड आया अभी। फिर बोलेगा पाकिस्तान ने मुझे कह दिया इसलिए मैंने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे मैंने जो चढ़ाई का मेरा प्लान था मैंने कैंसिल कर दिया। ट्रम्प तो कभी कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है क्या, ये चक्कर पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे? सर रिक्वेस्ट कुछ नहीं है। देखिए अब वो वाली बात है कि वो अगर मैंने एक पालतू पाल रखा है, अब वही वाली बात है, मैं सबसे ज्यादा पहले विनम्र होके माफी मांगता हूँ। सब जो मैं बोलने वाला शायद बुरा ना लगे किसी को, इसलिए पहले माफी मांग लेता हूँ। भाई अगर आपने कुत्ता पाल रखा तो उसे भौंकने के पैसे थोड़ी ना दोगे। रोटी खिला रहे हो, उसका काम है भौंकना। पाकिस्तान तो वही है ना, पाकिस्तान मैंने तो कुत्ता पाल रखा, उसका जब कोई आएगा वो भौंकेगा, उसको भौंकेगा। तो ट्रम्प यही तो करता है सर। पाकिस्तान एक ऐसी चीज है, अब देखिए सीधी सी बात, जो मेन मसले हैं, मेन मसला जनाब एलपीजी नहीं मिल रहा, मेन मसला जनाब 400 रुपए का तेल नहीं मिल रहा 400 रुपए देके भी, मेन मसला साहब डीजल नहीं मिल रहा, मेन मसला साहब 16 घंटे पावर कट है साहब, मेन मसला साहब खाना नहीं है साहब, 10.5% से ज्यादा फूड इन्फ्लेशन होगी। अब तो आटा भी नहीं खरीद पा रहे, नमक के साथ रोटी खाए वो आटा भी नहीं है साहब, आएगा कहां से? और जब ये होता तब बोलने अच्छा इंडिया ने हम पे अटैक करवाया,
अब हम इंडिया को दिखाएंगे, अब रॉ को दिखाएंगे इंशाल्लाह। फिर एक मुल्ला मुनीर एक 2 पेज में एक स्पीच लिखेगा और उसको पढ़ेगा। एक बात बताओ, अगर तू हाफिज कुरान है, यानी कि तूने पूरी कुरान याद कर, तुझे यू रिमेम्बर इट बाय वर्ड बाय वर्ड, अच्छी बात है। तो यार ये जो भारत को धमकी देता है, ये पेपर पे लिख के क्यों लाता है यार? अगर वो कुरान याद कर सकता है, तो जो भारत को धमकी दी है वो पेपर पे लिख के क्यों आता है? वो भी तुझे याद होनी चाहिए। व्हाई डू यू नीड टू रीड अ पेपर टू गिव धमकी टू भारत? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रकरण है जो जरा पाकिस्तानियों को हम बता दें कि ये आपके साथ ये हो रहा है। बट आप जानते हैं कि पाकिस्तान पाकिस्तान है, और वहां एक बहुत अच्छा काम करता है मुल्ला मुनीर। मैं आपको बताऊं क्या होता है सर, कि इसने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला ढूंढा है। देखिए, जैसे ही आप पाकिस्तान में हैं, आप विफल हो रहे हैं, आपके लोग मारे जा रहे हैं, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, तुम्हारे 2000 से ज्यादा सिपाही मारे गए। अब जैसे इसको कोई सवाल पूछेगा, इसको लगा ये कहीं फंस रहा है, तो ये क्या करता, कुरान की 4 आयतें पढ़ के सुना देता। अब आप पाकिस्तानी हो, आप क्या करोगे? आपको ताली बजानी पड़ेगी, वाह वाह सैयद साहब, वाह सैयद साहब, वाह सैयद साहब। अगर आपने ताली नहीं बजाई तो मतलब आप पे क्या लगेगा? तौहीन दीन। तौहीन दीन यानी ब्लास्फेमी, यानी कि ब्लास्फेमी लगेगा तो सर वो आदमी तो जेल, पुलिस थाने तक भी नहीं पहुंचेगा, उससे पहले रास्ते में उसको जंगली लोग निपटा देंगे। अब जैसे ये फंसने लगता है, जहां इसको लगा इसकी पोजीशन खराब हो गई, इसने क्या कर दिया, इसने 4 आयतें कुरान की सुना दी, आप और आपको ताली बजानी, और उसी में 2-4 आएगा गजवाए हिंद, उसमें काफिर आ गया, उसमें यह आ गया, ये सारे आपने उसमें लॉजिक फिट कर रखे। तो यानी कि whenever you talk of logic, what do they talk? They talk of rhetoric, they talk of religious rhetoric। और ये इतना चालाक है, ये कहता कि मैं आपके इस लॉजिक को चैलेंज होने ही नहीं दूंगा, मैं आपके इस लॉजिक को चैलेंज होने ही नहीं दूंगा, मैं 4 आयतें पढ़ाऊंगा, आपको ताली बजानी पड़ेगी, आप ताली बजाओगे तो यानी कि आपका सारा हिसाब किताब खत्म। दैट इज व्हाट ही डज। और उसको हिसाब किताब को खत्म करने के लिए he has to talk about rhetoric, he has to talk गज़वाए हिंद, he has to talk something like that। और उसके लिए इंडिया को कहीं ना कहीं पिक्चर में लाना, कहीं ना कहीं काफिरों को पिक्चर में लाना, कहीं ना कहीं बताना वी आर वेरी एफिशिएंट, जो हुआ इंडिया के कारण हुआ, हम बहुत तेज हैं, हम बहुत तैयार हैं, और पाकिस्तान इज द कंट्री विच इज गोइंग टू मेक इट। पाकिस्तान तो बहुत बड़ा मुल्क है, हम तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े पीस करा रहे हैं, हम उम्मत मुसलमान को बचा रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू सेव ईरान, हम दुनिया भर के मुसलमानों के सेवियर हैं। मतलब घर में नींद आने अम्मा चली बुलाने, वो वाली बात हमारी है। हम मतलब रेड एंड व्हाइट के पैकेट में बाबू बीडी है, पर हम दुनिया के सेवर, हम दुनिया को बचाने चले, और उम्मत मुसलमीन के प्रति हमारी ये फराइज हम अदा कर रहे हैं। पर मेरे यहाँ जो 100 सिपाही मरे, वो तो घास का तिनका थी, हवा आ गई उड़ा के ले गई, बस सीधी सी बात है। अब सिपाही है, वो बेचारा मर गया क्या हो गया, बस 100 ही मरे हैं। वैसे ऑफिशियली तो हमने 29-30 ही माने हैं, मतलब जो मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में जितने मरते हैं इंटू 3-4 कर लिया जाएगा, वो नंबर होता। अपने इतने मारे, कोई बात नहीं, द लाइफ गोज ऑन। किसके बाप का क्या फर्क पड़ा, सिपाही तो थे, अफसर थोड़ी ना थे सर, अल्टीमेटली मरता तो सिपाही है। अगर अफसर मरे, जनरल मरे, कर्नल मरे, तब तो हमें फर्क पड़ता, बाकी तुम लोअर लेवल के सिपाही हो, तुम रहो मरो, क्या फर्क पड़ता, तुम तो कीड़े मकोड़े हो हमारे लिए, तुम तो हमारे लिए एक पॉलिटिकल टूल हो। इफ यू लिव और डाई इट डजंट मैटर, यू आर पॉन्स इन द गेम ऑफ चेस, इट हार्डली मैटर्स टू अस। ये पाकिस्तान की हकीकत है, और कहीं ना कहीं ये 3 चीजें होती है। आप देखिए, जब पाकिस्तान फंसेगा इन 3 चीजों में करेगा, फिर पाकिस्तान अमेरिका के पास जाएगा, बोला जनाब हम तो टेररिज्म के शिकार हैं, हम तो टेररिज्म की लड़ाई लड़ रहे, देखो तहरीक तालिबान आया, इंडिया ने भेजा, राह की साजिश थी, हमारे 100 लोग मार दिए, वी आर सफरर्स ऑफ टेररिज्म सर। तो अब क्या चाहिए? सर वो IMF का लोन दिला दो सर, सर मेरे बच्चे की सिटीजनशिप दिला दो, सर मेरे बच्चे को वहां एडमिशन करा दो, और मेरा जो हफ्ता आप हर महीने जितना पैसा मेरे खाते में जमा कराते हो वो जमा करा देना सर, बाकी जो भी आपको चाहिए पाकिस्तान से सब आपको मिल जाएगा, दिक्कत कोई नहीं है, बताओ जनाब क्या हुक्म है। बस ये पाकिस्तान इस पे चल, मैसिव ऑयल भी दे देंगे आपको, रेयर अर्थ भी दे देंगे, गोल्ड भी दे देंगे, सिल्वर भी दे देंगे, और जो कुछ भी आपको चाहिए होगा वो दे देंगे। सर ये तो मेरे सुनने में तो आया कि जब पाकिस्तान अमेरिकन जाते हैं तो इनकी पूरी खातिर तवाजु होती है हर तरफ से, तो मतलब चीनियों की भी पूरी खातिर तवाजु करते हैं, तो ये खातिर तवाजु में तो नंबर 1 है। तो मतलब जो आपको किसी भी देश में आपको सुविधाएं नहीं मिलेंगी, वो आपको सुविधाएं पाकिस्तान में मिल जाती है। तो पाकिस्तान का तो यूएसपी वही है कि हीरा मंडी वाला फैक्टर तो है ही ना, मेन तो हीरा मंडी है।
और हीरा मंडी वाली सारी सर्विसेज अवेलेबल है। अब हमारे माई बाप अमेरिका हो, आप जो बोलो वो कर देंगे साहब। और बिल्कुल वही वाली बात है जो कही थी शुरू में कि भैया ये जो समझौते हैं ये कोठे पे नहीं होते। क्योंकि कोठे वाली का कोई ईमान जो है वो ईमान धर्म होता नहीं उसका, तो वो कोठे वाली का तो एक ही होता है, बस पैसा लाओ, नहीं, पैसा आप फेंको, तमाशा देखो। पर कोठे में एक बात है ना सर, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। देखिए पाकिस्तान में आपको ईरान को ठोकना, हमारी जमीन हाजिर है। उसामा बिन लादेन की गर्दन चाहिए, हम बेचेंगे। अहमद अल-ज़वेरी की गर्दन खरीदोगे, हम बेचेंगे। बताओ आपको क्या चाहिए। बाकी लोग तो फिर भी कहते हैं यार देखो ये हम मुसलमान कंट्री पर यहाँ से अटैक मत करना यार, हमें दिक्कत होगी। पाकिस्तान के तो कोई बात नहीं, जो करना करो। ये हीरा मंडी का ये लॉजिक है, रैशनल है। जो पैसे देगा तो उसका काम होगा। कोई जात धर्म किसी का मतभेद नहीं है। कोई आप मुसलमान हो, शिया हो, सुन्नी हो, अहमदी हो, कोई नहीं फर्क पड़ता। बस डॉलर लाते रहो, काम कराते रहो, डॉलर लाते रहो, काम कराते रहो। ये पाकिस्तान ऐसे ही चलता है।